हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता कौशल है और मैं 3 कंपनीज़ की को फाउंडर हूँ, जिसमें से 2 डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में हैं और एक नॉन प्रॉफिट है। आज मैं शेयर करूँगी अपने सीक्रेट्स कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे आप भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपके और बिल गेट्स की लाइफ में क्या कॉमन है? आप दोनों की लाइफ में 24 घंटे हैं और जिस तरह से आप इन 24 घंटे का इस्तेमाल करते हैं वही आप लोगों की लाइफ को अलग बनाता है। बहुत ही अच्छी किताब मैंने पिछले दिनों में पढ़ी जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं लिंक्स आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बुक में मुझे एक टाइम क्वाड्रेंट मिला जो कि स्टीफन कॉवी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये टाइम क्वाड्रेंट क्या है? हमारे समय को 4 भागों में बांटा गया। पहला अर्जेंट, दूसरा नॉट अर्जेंट, तीसरा इम्पॉर्टेंट और चौथा नॉट इम्पॉर्टेंट। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। इस क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो अभी करने हैं और बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपके बॉस ने आपसे नया प्रपोजल मांगा अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इसमें वो काम आते हैं जो बहुत ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि जिम जाना, एक्सरसाइज करना और जैसे कि किताबें पढ़ना। ये अर्जेंट नहीं है, अगर आप इसे कल भी पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी खुद की ग्रोथ के लिए है। और अगर आप इन कामों को इग्नोर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम होते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कॉल आया किसी फ्रेंड का, आप उससे कोई गेम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये गेम डिस्कशन करना अनटिल अनलेस आप इस गेम से इनकम कर रहे हैं और ये आपका बिजनेस है या फिर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा ये काम अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में ही आता है। और चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट काम, जो ना तो अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पॉर्टेंट, जैसे कि टीवी देखना, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना और जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना। ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय पहले और चौथे क्वाड्रेंट में बिताते हैं। वो बहुत काम करते हैं, दिन भर थक के शाम को घर आते हैं, टीवी देखते हैं और वो कभी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि असली ग्रोथ क्वाड्रेंट 2 में है। आज मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की 15 टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहली टिप है कि आप एक दिन का नहीं पर एक हफ्ते का प्लान बनाएं, जिसमें कि आप क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करें और क्वाड्रेंट 3 और 4 की एक्टिविटीज़ कम से कम करें। इसके लिए कई ऐप्स हैं जो आपको मौका देती हैं कि आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि जो टूल मैं यूज़ करती हूँ वो है असाना। आप वंडरलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप है कि हर एक काम के लिए अलग समय रखें। जैसे कि आपका ऑफिस का काम है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी 8 घंटे की जॉब है या 9 घंटे की जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप टाइम को डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपने उस काम में 12 घंटे लगा दिए, उससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका टाइम कहीं लूज़ हो रहा है। वो आपको पता लगाना ज़रूरी है कि कहाँ आपका टाइम लूज़ हो रहा है। तीसरा पॉइंट है कि फ्रेंड्स, जो आपने टास्क की लिस्ट बनाई है आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो आप अपनी लिस्ट में वही टास्क डालिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुबह अपनी लिस्ट एक बार फिर से चेक करें और देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टास्क कौन से रहेंगे। हर दिन अलग प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आज का दिन रखा ये वीडियो बनाने के लिए और मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालती हूँ, तो आज का दिन मेरी प्रायोरिटी ये है, बाकी सब कामों को छोड़कर। एक बहुत अच्छी किताब है ईट दैट फ्रॉग। उस किताब के अकॉर्डिंग आपको अपना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब हम बड़े ही एमलेस होते हैं और अगर उस वक्त हमें कोई भी गोल मिल जाए, या सुबह उठते ही जब आपको कोई कुछ कहता है या आपने देखा होगा कभी आपसे कोई कुछ कह देता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह का समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सुबह सबसे मुश्किल काम कर लेते हैं तो आप पूरा दिन बहुत ही लाइट फील करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। 6 पॉइंट है डेलीगेशन। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उसूल यही है कि आप वही काम करें जो आप कर सकते हैं और जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आपके जान पहचान में कोई है जो उस काम को कर सकता है और आप वो काम उसे दे सकते हैं, तो आप उसे वो काम दे दीजिए और खुद आप वही काम करें जो कि आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। 7वां पॉइंट है मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि आप क्वारंटाइन में हैं और आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, तो आप साथ में हेडफोन्स लगा के कोई किताब या कोई पॉडकास्ट या कोई अच्छा शो सुन सकते हैं, या फिर अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप कोई किताब सुन सकते हैं।
तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका वो समय बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी जॉगिंग कर ली। 8वां पॉइंट है अपने शेड्यूल को एडजस्ट करना। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शेड्यूल को एडजस्ट करते रहें। जैसे कि आपने एक टाइम टेबल बना दिया, लेकिन अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो आप अगले दिन देखें कि क्या वजह है कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को चेंज करें। पॉइंट नंबर 9, स्टे अहेड ऑफ टाइम। समय से आगे रहें, यानी आज जो काम अर्जेंट है वो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले ही निपटा लें। जैसे कि मुझे हर संडे को वीडियो डालनी होती है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज थर्सडे को, तो मैं 4 दिन एडवांस चल रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप दोबारा चीज़ें कर सकते हैं। 10th पॉइंट है कि अपने टास्क के बीच में स्पेस रखें। जैसे कि अगर आपने 1 घंटे का काम करना है तो आप उसके बीच में 15 या 20 मिनट का लूप रखें, उसे आप ब्रेक समझिए। अगर आपका काम 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अब इस एक्स्ट्रा टाइम को आप या तो दूसरे टास्क करने में लगा सकते हैं या चाहें तो आप ब्रेक ले सकते हैं। 80-20 रूल को फॉलो करें। देखिए, पेरेटो प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हमारे 20% काम ही हमारे लिए 80% रिजल्ट लेकर आते हैं। यानी कि हम पूरे दिन में जो 20% काम करते हैं वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब आप सोचिए कि बचपन से आपने बहुत कुछ करा होगा, लेकिन सिर्फ उनमें से 20% ही ऐसे काम है जिसकी वजह से आप आज वहाँ हैं जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं अपनी जर्नी में, और आगे भी यही होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरह के कामों को बढ़ाते रहें। 12वां पॉइंट है कि आप ना कहना सीखें। अगर आपको कोई आगे अर्जेंट काम देता है और अगर आपको लगता है कि वो क्वाड्रेंट 3 में या 4 में पड़ता है, तो आप उसे ना कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्वाड्रेंट 1 के कामों को भी ना कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि क्वाड्रेंट 2 के कामों को कभी भी ना कहें। 13 पॉइंट है कि आप ट्रैवल करने में टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका रोज़ अपने ऑफिस तक पहुंचने में 1 घंटा जाता है, तो इसका मतलब वापस आने में 1 और, यानी कि आप दिन का 2 घंटा यानी हफ्ते के 10 घंटे आप सिर्फ ट्रैफिक में बिताते हैं। तो अब आप सोचिए कि साल में आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। 14 पॉइंट है कि आप कुछ नया सीखने के लिए और ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। या तो आप रोज़ सुबह उठकर एक अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो देखें। इससे क्या होता है कि आपको काम करने के लिए एक अच्छी एनर्जी मिलती है, और जब आप शुरू होते हैं अपना काम करना तब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये बहुत महसूस किया है, और जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया, स्पेशली सुबह सुबह अगर आप कुछ भी अच्छा मोटिवेटिंग देखते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। 15वां पॉइंट है कि कम करें लेकिन अच्छा करें। देखिए, मैं आज अपनी 3 कंपनीज मैनेज करती हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने करीब 5 साल तक एक ही कंपनी के ऊपर काम किया और मैंने दिन रात काम किया। यहाँ तक कि मैंने अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखा, जिसमें मेरी फैमिली का टाइम और मेरे फ्रेंड्स का टाइम सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इसीलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि अपनी एक प्रायोरिटी चुनें सबसे पहले और उसके पीछे लग जाएं। जब आपको लगे कि अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तब आप दूसरी चीज़ के लिए जा सकते हैं। देखिए, जब कोई जगलिंग करना सीखता है तो वो पहले एक बॉल फिर दूसरी बॉल को कैच करना सीखता है, और फिर वो बहुत सारी बॉल्स ऐड कर सकता है। पहले वो एक चीज़ के साथ जगल करना सीखता है, फिर वो दूसरी चीज़ ऐड करता है, और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों को जगल कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप शुरू में ही 5-6 चीज़ें जगल कर लेंगे तो ये गलत होगा और आप ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा शुरू करें। और अगर आपने यहाँ तक इसे देखा है तो मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। अगर आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगी इस किताब का, जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे कि आप फ्री में सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और उन लोगों के साथ भी बांटिए जिनकी ग्रोथ आप देखना चाहते हैं।